कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये बांग्लादेशी लोग। देखिए, ये महिला जो है ये बीजेपी की है, एक्स कारपोरेटर तेंदुलकर शायद नाम है इनका। ये बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता फैला रही है। एक मुसलमान ने होटल खोला था, उसके होटल बंद है। सुबह 5:30 बजे जहाँ मछली फ़िश बिकती है, मुसलमान लोग हैं, उनकी दुकानें बंद करो, मुसलमानों को धंधा मत करने दो। उसके बाद ये आगे आई जहाँ पर एक कोई सैयद ट्रैफिक कांस्टेबल की ड्यूटी थी। वो तो जितनी गाड़ियाँ सब इसको यहाँ से हटाओ यहाँ से। उसने बोला भाई हम गाड़ियाँ हमारे बोलने हटने, हम तो इसको हम इसका नंबर लिखते हैं, चार्ज मारते हैं इन लोगों के ऊपर। नहीं तुम मुसलमान है इसलिए तुम गाड़ी नहीं हटाता तो। और जो है तुम मारो इन लोगों को। ये जो है ये लोग जो है बांग्लादेशी लोग जो है वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं, तुम इनको मारो। इस तरह की बहुत सारी बदतमीजियाँ उसने किया और लड़ाई करती रहती है। अभी पुलिस ने जो शिकायत लिया है लेकिन FIR नहीं लिया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वारदातें हो रही। अभी देखा आपने जो विशालगढ़ में हुआ, एक औरत जो है 15 दिन से एक वायरल कर रही, चलो विशालगढ़ वहाँ जाएंगे। जिस तरह से अयोध्या में बाबर की छाती पर खड़े होकर के हमने वहाँ पर भगवा झंडा लगाया, ऐसे यहाँ लगाएंगे। और उसके बाद जाकर तोड़ दिया, उन लोगों ने घर तोड़ दिया, मस्जिद में घुस गए, लेकिन उस औरत पे कोई केस नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये जानी-बुझी साजिश है यहाँ पे एक दूसरे को लड़ाने की और पोलराइज़ करने की। हम बहुत सीरियस इस मैटर पे। अगर दादर पुलिस ने कहा हमें 2 दिन टाइम दीजिए, हम ज़रूर इस पर करेंगे, माओ के दबाव में होंगे। अगर 2 दिन में कुछ नहीं किया ना तो समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाएगी, घेराव करेगी और खुद जाएगी कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी हेट स्पीच होगी तो 100 मोटो केस लो, लेकिन इन्होंने केस नहीं लिया। मैं इनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करने वाला हूँ अगर इन्होंने बात नहीं सुना। लॉ एंड ऑर्डर का क्या मामला लग रहा है महाराष्ट्र में? चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर रोज़ाना बदतमीजी हो रही है और सरकार तो बड़े तमाशा देख रही है। लगता है कि जानबूझ करके एक तरफ सरकार कहती है लाडली स्कीम में मुसलमानों को फायदा हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ हमें लाडली स्कीम से मुसलमानों को पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारी इज्जत, हमारी शरीयत, हमारा सम्मान जो कानून के मुताबिक नहीं मिलेगा ना तो आप कितना भी लाडली स्पीच देंगे, लाडली स्कीम में पैसे ला के देंगे, कुछ भी करेंगे, हमें इस देश में संविधान के मुताबिक सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, हमारे धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस देश में अमन शांति रहे तो आप तुरंत संविधान के मुताबिक हर धर्म वालों को उनको जो है आप उनके साथ मदद कीजिए।